नमस्कार दोस्तों, पॉट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा तुलसी प्लांट के बारे में। तुलसी प्लांट को कैसे लगाएं कि वो तेज़ी से ग्रो हो और कैसे आपका तुलसी का प्लांट हेल्दी प्लांट बने। ये जो तुलसी के दो प्लांट आप देख रहे हैं, ये 25 दिन पहले मैंने लगाए थे। सिर्फ 25 दिनों के अंदर तुलसी के ये प्लांट की ब्रांचेस देखिए। इसमें कम से कम 10 से 15 ब्रांचेस आ गई हैं और देखिए प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हुई है। इस प्लांट को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये सिर्फ 25 दिन में इतना बड़ा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी प्लांट तेज़ी से ग्रो करे और उसमें भी इतनी ही ब्रांचेस आएँ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको तुलसी प्लांट के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरह से लगाना है और किस तरह की सॉइल उसके लिए चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसी के प्लांट को पॉट में ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें एक हेल्दी प्लांट चाहिए। नर्सरी में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। हेल्दी प्लांट वो प्लांट है जिसका स्टेम बिल्कुल सीधा हो, जिसके पत्ते हेल्दी दिख रहे हों, जिसमें कोई बग ना हो, जिसके पत्ते मुरझाए हुए ना हो। ऐसा एक प्लांट लेकर के आप आइएगा। नर्सरी से एक हेल्दी प्लांट लाने के बाद क्या करना है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। नर्सरी से लाने के बाद तुलसी प्लांट को सीधे बड़े पॉट में मत लगाइए। मैं जब भी तुलसी प्लांट को नर्सरी से लाता हूँ तो पहले से 5 या 6 इंच के पॉट में लगाता हूँ, जिससे उसकी ग्रोथ तेज़ी से हो। चलिए सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर कर लेते हैं। तुलसी प्लांट हेल्दी ग्रो करे, इसके लिए अच्छी सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल में अच्छी मात्रा में कंपोस्ट होना और सॉइल ऐसी हो जिसमें वाटर की ड्रेनेज आसानी से हो जाए। इसके लिए सॉइल कंपोजिशन क्या होगा, चलिए इसकी बात करते हैं। तो 1 यूनिट आप ले लीजिए गार्डन सॉइल। नॉर्मल गार्डन सॉइल है ये। इसमें से आप कंकड़ पत्थर निकाल लीजिए। 1 यूनिट लीजिएगा कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर की खाद ले लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें मिलानी है, वो है कोकोपिट। कोकोपिट को पहले 5-6 घंटे आप भिगा लीजिए पानी में, ओवरनाइट भीगने दीजिए। उसको निथार करके, निचोड़ करके आप उसको अलग निकाल लीजिए और 1 यूनिट इसमें डालिए। यानी अब तीनों हिस्से 1-1 यूनिट हो गए हैं, यानी गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपिट तीनों 1-1 हिस्सा हमने ले लिया है। अगर मिट्टी में ड्रेनेज की प्रॉब्लम लग रही हो आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सैंड यानी सैंड डाल लीजिए। इससे आपकी ड्रेनेज की प्रॉब्लम सही रहेगी, ड्रेनेज आसानी से होगा। अब इन्हें अच्छे से मिला लीजिए। गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपिट हमने 1-1 यूनिट लिया और सैंड हमने ज़रूरत के हिसाब से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना आपको ज़रूरत लगता है उतना डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जिससे कि चारों चीज़ें एक साथ मिल जाएं। हमारा सॉइल अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब पॉट में प्लांटिंग के लिए रेडी है। देखिए कितना अच्छा इसमें सॉइल बना है। चलिए अब इसे पॉट में भर लेते हैं। मैंने 5 इंच के पॉट लिए हैं दोनों प्लांट के लिए। तो 5 इंच के पॉट में मैं लगा रहा हूँ। नर्सरी पॉट से उसको अलग कर लीजिए। मैं जो 2 पॉट लेके आया था नर्सरी से, उसमें दोनों में 2-2 प्लांट लगे थे, तो मैं उन्हें अलग कर ले रहा हूँ। तो इस तरह मेरे 4 प्लांट हो जाएंगे। एक प्लांट को मैं अपने 5 इंच के पॉट में लगाऊंगा। तो इस तरह से मैं प्लांट को पॉट में लगा देता हूँ और इसमें ऊपर से सॉइल और भर देंगे। अच्छे से उसको दबा दीजिएगा हाथ से।
इसी तरह तुलसी के दूसरे प्लांट को भी दूसरे पॉट में लगा लेंगे। इसमें भी सॉइल भर के अच्छी तरह से प्लांट लगा दूंगा। प्लांट को नर्सरी वाली पॉलीथीन से अलग कर लीजिए। इस तरह से अलग कीजिए कि उसकी जड़ें टूटे नहीं, और उसे फिर 5 इंच के पॉट में लगा दिया मैंने। इस तरह से लगा दिया, फिर मिट्टी भर देंगे। मिट्टी को हल्का सा दबा देंगे जिससे पानी डालते समय मिट्टी ज़्यादा नीचे न बैठे। तो इस तरह से मैंने दोनों प्लांट लगा लिए हैं। अब टाइम है इसमें पानी डालने का, यानी वाटरिंग का। तो हल्का सा इसमें पानी डाल देता हूं मैं भी। पानी डालने के बाद इन तुलसी प्लांट्स को 1-2 दिन सेमी शेड एरिया में रखना होगा, जिससे वो जड़ें पकड़ ले। दस दिन बाद मेरे तुलसी के प्लांट्स कैसे हो गए हैं, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जब मैंने 10 दिन पहले इन्हें लगाया था तो ये 4 से 5 इंच के पौधे थे, लेकिन अब इनकी हाइट देखिए, करीब 6 से 8 इंच के बीच इनकी हाइट हो गई है। और देखिए पत्ते भी कितने हरे हैं, कितने हेल्दी दिख रहे हैं। दूसरा वाला पॉट में जो मैंने प्लांट लगाया था उसकी हाइट तो करीब 10 इंच की हो गई है, और उसमें कई ब्रांचेस भी नीचे से निकल रही हैं। अब टाइम है प्रून करने का इसको। तुलसी के प्लांट को प्रून करने के लिए इसके सबसे ऊपर की जो 2 पत्तियां हैं इन्हें निकालना है। इस तरह से आप निकाल लीजिए। देखिए ये ऊपर की जो पत्तियां हैं 2, इसको निकालिए। प्रूनिंग करने के बाद इस तुलसी प्लांट की ग्रोथ अमेजिंग तरीके से बढ़ेगी। इसमें कई नई ब्रांचेस आएंगी और देखते ही देखते ये प्लांट 1 से 2 हफ्ते में बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरे वाले प्लांट की भी प्रूनिंग कर लेते हैं। इसके भी ऊपर वाले 2-3 पत्ते हमें तोड़ने हैं। इस तरह से हम तोड़ लेते हैं इसके 2 पत्ते ऊपर वाले। तो ये प्रूनिंग हो गई। प्रूनिंग करने के बाद आप इन पॉट्स को सनी एरिया में रख सकते हैं। आपकी बालकनी या घर के जिस एरिया में धूप आती हो वहां आप इन्हें रख दीजिए। मेरे तुलसी प्लांट को 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन बाद तुलसी प्लांट की क्या ग्रोथ है यह भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अब तुलसी प्लांट कितनी इसमें ब्रांचेस निकल चुकी हैं। काफ़ी बड़ा हो गया है, करीब 1 फुट का प्लांट हो चुका है। पहले मैंने तुलसी प्लांट को 5 इंच के पॉट में लगाया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये काफ़ी ग्रोथ कर चुका है। करीब 1 फीट का प्लांट हो चुका है। अब जिस तरह की ग्रोथ प्लांट में दिख रही है उसके हिसाब से 5 इंच का पॉट छोटा है, इसलिए मैं इसे बड़े पॉट में रीपॉट करूँगा। तुलसी प्लांट की रीपॉटिंग के लिए क्या करना है, इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। रीपॉटिंग के लिए हम 60-40 का रेशियो रखेंगे, यानी 60% गार्डन सॉइल और 40% कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या इसकी जगह गोबर की खाद ले सकते हैं, जैसे मैंने गोबर की खाद ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खली है तो आधा मुट्ठी नीम की खली भी डाल दीजिए। अब इसको आप अच्छी तरह से मिला लीजिए दोनों हाथों की मदद से। सॉइल तैयार है। मैं रीपॉटिंग के लिए 12 इंच का पॉट ले रहा हूँ। इसमें मैंने ड्रेनेज के लिए 3 होल कर लिए हैं, देखिए नीचे। क्योंकि किसी भी प्लांट में एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। अब मैं इसमें जो मैंने सॉइल प्रिपेयर की थी वो भर लेता हूँ। पॉट में सॉइल भरने के बाद 5 इंच के जिस पॉट में मैंने पहले तुलसी प्लांट लगाया था उसको निकाल लेते हैं।
अब आप देखिए 5 इंच के पॉट में जो मैंने तुलसी का प्लांट लगाया था उसकी देखिए रूट्स कितनी अच्छी निकल के आई हैं। यही वजह है कि तुलसी का प्लांट बहुत हेल्दी रहा और उसकी कई ब्रांचेस निकली। अब मैं तुलसी का प्लांट लगाने के बाद बाकी सॉइल और डाल देता हूँ। अच्छी तरह सॉइल भरने के बाद पॉट में उसे हाथों से दबा दीजिए। करीब पॉट में 1 इंच आप छोड़ दीजिएगा, जिससे कि उसमें कभी कंपोस्ट देना हो तो कंपोस्ट देने में आसानी हो। इस तरह से आप पॉट में सॉइल भर लीजिए। इसी तरह दूसरे वाले प्लांट को भी नए पॉट में रीपॉट कर दूंगा। प्लांट को सावधानी से निकाल लीजिए 5 इंच के पॉट से। देखिए इसमें भी बहुत अच्छी रूट्स आई हैं। अब इसको आराम से बड़े पॉट में लगा दीजिए। ऊपर से मिट्टी सॉइल डाल दूंगा। सॉइल को अच्छे से हाथों से दबाकर मिट्टी भर लीजिए। हमारे दोनों प्लांट रिपॉट हो गए हैं। अब इन दोनों पॉट्स में पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद दोनों पॉट्स को 1-2 दिन सेमी शेड एरिया में रखिएगा। जब प्लांट नए पॉट में रूट पकड़ लेगा तो फिर इसे हम सनी एरिया में धूप वाली जगह पे रख देंगे। तुलसी प्लांट को रिपॉट किए 5 से 6 दिन हो गए हैं। देखिए इन्होंने जड़ें पकड़ ली हैं और अब इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। अब मैंने इन दोनों प्लांट्स को सनी एरिया में रखा है, जहां इसे 5 से 6 घंटे धूप मिल रही है। और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी निकल के आई है। दोस्तों आने वाले 10 से 15 दिनों में ये दोनों प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ पालेंगे और इनमें ब्रांचेस भी बहुत ढेर सारी आ जाएंगी। आप भी इसी तरह से तुलसी के प्लांट लगाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।